अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच इन मायदा। तो आज हमारा जो बीट का कोर्स कोड है 8623, इसके चैप्टर 3 के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर 3 में क्वेश्चन है कि फैक्टर अफेक्टिंग दी लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस पर इफेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि जनरल हेल्थ एंड फिजिकल स्टेटस। जनरल हेल्थ एंड फिजिकल स्टेटस में हमारे पास कह रहे हैं कि इलनेस एंड पुअर हेल्थ पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ रिटार्ड द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। वो कहते हैं कि अगर बच्चा कोई बीमार है, ठीक है, या कोई लाइक पुअर हेल्थ है उसकी, वो बीमार या इलनेस या पुअर हेल्थ एक ही बात होती है। वो कहते हैं अगर बच्चा शुरू के जो 2 साल होते हैं ना पैदाइश के बाद से, अगर बच्चा बीमार है, ठीक है, तो वो हमारी बोलने की सलाहियत है ना, जो हमारी लैंग्वेज है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, ड्यू टू इलनेस चाइल्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर। वो बच्चा सही से बोल नहीं पाता, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, बच्चा दूसरे बच्चों से जो है वो डिफरेंट हो जाता है। एंड हैंस कैन नॉट लर्न टू स्पीक, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा, वो कहते हैं कि वो जो है ना बोलना भी सीखता नहीं है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि हैंस कैन नॉट लर्न टू स्पीक, कि वो बोलना, एक बच्चा बीमार है उसमें कुछ कमी है, ठीक है ना, तो वो क्या कहते हैं, वो बच्चा जो है वो सही से बोलना नहीं सीखेगा, उसमें लैक ऑफ, अगर वो बोलना सही से नहीं सीखेगा तो माँ बच्चों के इक्वल नहीं होगा, तो उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, कि लोग भी कहेंगे, बच्चे भी दूसरे से चिढ़ाएंगे कि आपको बोलना नहीं आता या आप में ये कमी है, ठीक है ना, तो उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें फैक्टर कौन सा है, वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, द चाइल्ड स्पीक हिज बेस्ट सिंगल ऑफ हिज IQ। कहते हैं इसमें वो ये कह रहे हैं कि जब बच्चा बोलता है ना, मतलब उसके बोलने से हम उसका जो IQ लेवल है उसको हम जज कर लेते हैं, ठीक है। अ चाइल्ड हु इज़ अर्ली इन स्पीच इज़ नॉर्मल। हम कहते हैं जो बच्चा जल्दी बोलता है वो ज़्यादा उसका IQ लेवल जो है वो नॉर्मल होता है, ठीक है ना, इज़ नॉर्मल इन IQ, ठीक है ना। उसके अलावा इसका ये मतलब नहीं है जो बच्चा देर से बोलता है, ठीक है, उसका हम ये नहीं कह सकते कि वो डल है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये देर से बोला है तो ये डल है, ठीक है। कह सम चाइल्ड मे बी स्लो बिगनर। कहते हैं कुछ होते हैं जो स्टार्टिंग में स्लो होते हैं, बट डिवेलप मास्टरी इन लैंग्वेज। जो लैंग्वेज में वो लाइक उनकी जो लैंग्वेज, उनकी बस सलाहियत होती है बोलने की, वो दूसरे बच्चों की निस्बत जो तेज़ होते हैं स्टार्ट में उनसे ज़्यादा होती है, तो पहले जज नहीं करना चाहिए। अब हमारे पास थर्ड है लर्निंग एंड मेच्योरेशन। वो कह रहे हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए। विद द इंक्रीज इन एज द लेवल द वोकल कोड ऑफ चाइल्ड मैच्योर। वो कहते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी हमारा जो वोकल कोड है वो भी डेवलप होगा, वो भी मैच्योर होगा, और हिज लर्निंग आल्सो इंक्रीज। अगर वोकल कोड जो मैच्योर होगा तो उसकी जो लर्निंग होगी वो भी इंक्रीज होगी। वट एवर ट्रेनिंग इज गिवन अंटिल वोकल कोड आर नॉट प्रॉपरली डिवेलप, दे कैन नॉट स्पीक। वो कहते हैं आप बच्चों को कोई भी ट्रेनिंग दे दें, कुछ भी सिखा दें, कुछ भी दिखा दें, अगर उसका वोकल कोड जो होगा वो डेवलप नहीं होगा तो बच्चा जो है वो एक वर्ड भी बोल नहीं सकेगा, ठीक है। मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट स्पीकिंग 18 to 28 मंथ। कहते हैं जो बच्चे होते हैं, अक्सर बच्चे जो होते हैं 18 से 28 मंथ के दरम्यान में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। द नर्वस सिस्टम एंड स्पीक सिस्टम डिवेलप विद द टाइम। वो कहता है जो नर्वस का सिस्टम होता है या बोलने की सलाहियत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज वो बढ़ते जाएंगे वो डिवेलप होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का भी बच्चों की लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। वो कैसे होता है, इट हैज़ बिन ऑब्जर्व दैट ऑर्फन लिव इन फोस्टर होम हैव बेटर लैंग्वेज देन ऑर्फन स्टेइंग इन इंस्टीट्यूट। वो कहते हैं जो यतीम बच्चे जो होते हैं ना, अब देखें अगर एक अदारे में रह रहे हैं, अदारे के वहाँ पे क्या होता है, बच्चों पे कम फोकस करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे कोई होगा मतलब टीचर है, कम बोलना है बच्चों के साथ। इसके बरक्स अगर बच्चा घर में रह रहा है या किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं, जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा सिखाया जाता है, बच्चों से ज़्यादा हम लोग लाइक कोलैबोरेट करते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, देन उनकी लैंग्वेज है बच्चों को ज़्यादा सीखने को मिलता है। अगर एक बच्चे को सिखाओगे तो वो सीखेगा कैसे, उसको बोलना सिखाएंगे, उससे बताएंगे ये चीज़ें ऐसी हैं, उसे करके दिखाएंगे, देन उनमें जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी वो भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कह रहे हैं सेक्स के बारे में। वो कहते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं वो शो सिमिलर डेवलपमेंट इन फर्स्ट ईयर। जो लड़का और लड़की है ना, वो जो लाइफ के फर्स्ट ईयर होता है ना उसमें सेम डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है ना, बट कहते हैं फ्रॉम दिस सेकेंड ईयर गर्ल्स शो बेटर स्पीच डेवलपमेंट। कहते हैं लेकिन साल की जो ज़िंदगी का दूसरा साल होता है उसमें जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट जो है वो शो करती हैं, किससे, देन बॉयज़ से। वो कहते हैं बॉयज़ कमिट मोर ग्रामेटिकल मिस्टेक। जो बॉयज़ हैं उनसे जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा होती हैं।
एंड देयर प्रोनाउंसिएशन इज़ आल्सो लेस एक्यूरेट। उनकी जो प्रोनाउंस करने मेथड है ना वो भी कम होता है। अब जो गर्ल्स हैं वो अपने घर में रहती हैं, ठीक है, मदर्स होते हैं, जो माएँ होती हैं वो बच्चों को, साथ साथ बच्चों को सिखाती हैं कि आपने ऐसे बोलना है, ऐसे प्रोनाउंस करना है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो कहते हैं उनकी जो ज़्यादा एक्यूरेसी उनकी लैंग्वेज में होती है फ्रॉम दी बॉयज़ की निस्बत। अब इसका नेक्स्ट फैक्टर है रिलेशन विद दी फैमिली मेम्बर। आपका फैमिली मेम्बर के साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है ना, उनके साथ अगर अच्छा रिलेशन है, वह फैमिली वालों का आपके साथ अच्छा रिलेशन है, तो बच्चा भी अच्छा पिक करेगा, ठीक है। तो एक अच्छा रिलेशनशिप होना फैमिली के साथ वो भी ज़रूरी है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर। देखिए अगर तो पूरी फैमिली में एक ही बच्चा है तो सब लोगों का ध्यान होगा उसकी परवरिश पर। तो सब लोग उसको बताएँगे कि अच्छा है, ये बुरा है, हर चीज़ उसे सिखाएँगे। लेकिन एक से ज़्यादा अगर बच्चे होंगे ना, तो बच्चों में लाइक कंपैरिज़न बहुत होता है। बच्चों में लाइक मुकाबला किया जाता है, ये बच्चा ऐसे, ये वैसे है, तो सीखने की भी जो सलाहियत होती है वो कम होती है। ठीक है? नेक्स्ट है बिलिंगुअलिज्म। इसमें वो कहते हैं कि बच्चों का ये होता है, समटाइम घर में हम उर्दू बोलते हैं, कुछ पंजाबी भी बोली जाती है, लेकिन स्कूल में जो होता है वो कहते हैं इंग्लिश बोली जाती है। तो जो बच्चा है ना उसके पास स्टेमिना बहुत कम होता है, एट अ टाइम वो टू लैंग्वेज को पिक नहीं कर पाता। तो कहते हैं अगर आप उर्दू घर में बोल रहे हैं देन आपको स्कूल्स में भी उर्दू ही बोलनी चाहिए, अगर इंग्लिश घर में बोल रहे हैं देन स्कूल में भी इंग्लिश बोलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का स्टेमिना लो होता है, तो उनको एक ही लैंग्वेज सिखानी चाहिए। तो ये फैक्टर जो है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे भी काफ़ी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सोशल स्टडीज़ पर है। सोशल स्टडी क्या होती है, कहते हैं पार्ट ऑफ स्कूल और कॉलेज करिकुलम कवर्ड विद द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। जो हमारे सोसाइटी में रिलेशनशिप है, ठीक है ना, या हमारी जो हिस्ट्री है जो गुजर गई है, ठीक है, उसको पढ़ना, या हमारी सोसाइटी में कोई काम हो रहा है उसको पढ़ना, ये तमाम कुछ सोशल स्टडी में आता है। इसका सब्जेक्ट कौन सा, हिस्ट्री होती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना, हमारी इकोनॉमिक मीन्स मुआशी सूरत हाल के बारे में पढ़ना, सिविक्स के बारे में पढ़ना, या फिर हम लोग लाइक सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना, जियोग्राफी के बारे में पढ़ना, ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम सब्जेक्ट हैं वो सोशल स्टडी में आ जाते हैं। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं हमें सोशल स्टडी के, ठीक है ना, इसमें हमारे पास फ़ायदे ये हैं कि बेटर रीडिंग एंड लर्निंग। हम जब सोशल स्टडी पढ़ते हैं तो हमारी जो पढ़ने की सलाहियत होती है, जो हमारी सीखने की सलाहियत होती है, वो भी हमारी इंक्रीज़ होती है, हमारा नॉलेज इंक्रीज़ होता है, ठीक है। हम अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, लोगों ने कैसे तरक्की की है, कैसे हर सारे काम किए हैं, कैसे चीज़ें ईजाद की हैं। तो रीडिंग एंड लर्निंग की जो सलाहियत है वो भी हमारी बेहतर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सिटीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वैल्यूज़। हम लोगों को पता होता है हम शहरियों की जो जिम्मेदारी हैं, हमारे हमारे लिए जो दूसरों की जिम्मेदारी है ना अपने सिटीज़न की, तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारे लिए, क्या उनकी वैल्यूज़ हैं, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, हमारा जो कल्चर है हम उसको समझते हैं। अब हमारे कल्चर क्या, हमारा लाइक पंजाबियों का पंजाबी होगा, ठीक है ना, सिंधी जो होंगे उनका सिंधी कल्चर होगा, जो होंगे पठान उनका पश्तो होगा, पश्तो लाइक पख्तून होगा उनका, ठीक है ना, बलोची कल्चर होगा। तो कल्चर के बारे में भी हम जो है अपनी सोशल स्टडी से ही सीखते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एजुकेशन, माशरती जो एजुकेशन तालीम है वो हासिल करते हैं इसे। उसके अलावा हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, हम लोग जो सोच है वो भी क्रिटिकल होती है कि लोगों ने तरक्की इतनी कैसे की, लोगों ने ये काम कैसे किया, ठीक है ना। अगर हमने पाकिस्तान हासिल की है देन हम ये सुन कर दिया ने कौन कौन सी मेहनत की, ठीक है ना, हम लोगों ने ये मुल्क आखिर हासिल कैसे किया। तो हमारी जो सोच है ना वो बहुत क्रिटिकल थिंकिंग लाइक क्रिटिकल लेवल पर चली जाती है सोशल स्टडी को स्टडी करके। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग के, असल दुनियावी ज़िंदगी जो है उसके बारे में भी हमें समझ आती है, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिकल स्किल्स जो हैं, सियासी जो हमारे पास सलाहियतें होती हैं वो भी हमें पता चलती हैं, कौन कौन सी कैसे सियासत की जाती है, क्या क्या सियासत में काम होते हैं, ठीक है ना। तो वो भी स्किल्स हमें सोशल स्टडी से सीखने को मिलती है। उसके अलावा रिस्पेक्ट हिस्ट्री, हम अपनी जो हिस्ट्री है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमारे गुजर चुके हैं टाइम, जो हमारे प्रीवियस इस्लाम में जितना भी इस्लाम में टाइम गुजर चुके हैं, ठीक है ना, इस्लामिक अगर वे में देखा जाए, देन हम अपने होली प्रॉफिट की लाइफ को देखें तो हमसे कितना, हमें उनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो कहते हैं हमें अपनी हिस्ट्री की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।